एनएसएस के छात्र एवं छात्राओं ने खूबसूरत नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रैगिंग किस तरह एक छात्र एवं छात्रा के जीवन को बर्बाद कर सकता है, यहाँ तक आत्महत्या के विचार भी ला सकता है। और इस मुद्दे पे एनएसएस के छात्र एवं छात्राओं ने खूबसूरत तरीके से अपने विचार नुक्कड़ के माध्यम से लोगों के बीच रखे और जागरूकता फैलाई। अभी हम हैं सीएम कॉलेज में। यहाँ पे एनएसएस के द्वारा नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। आइए जानते हैं नुक्कड़ नाटक करने का उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एनएसएस है क्या और छात्रों को ये ज्वाइन क्यों करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा विद्यालय में स्थापित है और महाविद्यालय में आने का मतलब केवल पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम ही नहीं है, उसके अतिरिक्त जीवन के बहुत सारे आयाम हैं जिनके बारे में छात्रों को सीखना चाहिए। एनएसएस उनके मन में देश और समाज के प्रति सेवा के भाव को जगाता है, इसलिए बहुत सारी वजहें हैं जिनके लिए छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका सर। मैं डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव। सर, आज का क्या प्रोग्राम रहा। बच्चों ने यूजीसी के जो है रैगिंग को रोकने के लिए यूजीसी की तरफ से जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसको बच्चों ने एक शार्ट प्ले के माध्यम से समाज में और विशेष करके बच्चों के बीच में यह संदेश देने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे नए नवप्रवेशी बच्चे हैं उनके साथ किस तरह से सहयोगात्मक प्रवृत्ति के साथ उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों का यह बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार। एनएसएस का उद्देश्य क्या है। एनएसएस का उद्देश्य सिर्फ पठन पाठन ही नहीं होता, बल्कि जो भी सामाजिक एक्टिविटी है उसमें लोगों को अवेयर करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे कि अगर कोई छात्र एनएसएस में आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। एनएसएस महाविद्यालय में एनएसएस का ऑफिस है, उसमें आकर कोई भी बच्चा जो है एक फॉर्म भरकर और उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाकर उस ज्वाइन कर सकता है। इसका योग्यता क्या है। योग्यता इस महाविद्यालय की इकाई के अंदर एडमिशन लेने की योग्यता यही है कि इस महाविद्यालय का वो छात्र या छात्राएँ हों। क्या नाम हुआ सर आपका। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार हूँ और मैं कार्यक्रम पदाधिकारी यूनिट 1 का कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, सर ने बताया एनएसएस क्या है, ये ज्वाइन क्यों करना चाहिए। आइए हम कुछ छात्र से बात करते हैं कि वो एनएसएस के आने में उनको कैसा लगा। ये आप जो एनएसएस में आए तो आने से पहले और आने के बाद में क्या फ़र्क लगा। देखिए, एनएसएस में आने से पहले तो हम लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते थे अपने समाज को लेके। जैसे कि अभी एंटी रैगिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक अवेयर किए हैं अभी इतने सारे स्टूडेंट्स को। और आने के बाद यहाँ पे होता ये है कि हम लोग अपने सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसका विरोध करना चाहिए, जिसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये और यहाँ से हम ये राष्ट्रीय सेवा योजना है, तो बहुत सारा हम लोग का यहाँ पे मतलब प्रोग्राम चलाया जाता है जिससे हम लोग समाज को बता सके कि हम लोगों का एक शिक्षित और यहाँ के नागरिक होने के नाते हम लोगों का दायित्व क्या है, हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है। बस यही सब है। एनएसएस में आपका आने का उद्देश्य क्या है। एनएसएस में आने का सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि ये हमें समाज से जोड़ती हैं और दूसरा जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है लोगों का। पहले मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा नहीं था, लेकिन एनएसएस में आने के बाद कम्युनिकेशन स्किल और टीम में कैसे काम करते हैं ये सारा कुछ। जैसा कि एक समाज सेवा टाइप हुआ, तो आप कॉलेज से निकलने के बाद भी समाज सेवा कीजिएगा या फिर बस कॉलेज तक। नहीं, कॉलेज से निकलने के बाद भी समाज सेवा हम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका। सुमेधा श्रीवास्तव। जैसा कि रैगिंग के विषय पे था, तो आप ये बताइए कि क्या आपके साथ कभी रैगिंग हुआ है महाविद्यालय में। नहीं, इस कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि कभी रैगिंग होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ है आज तक। मैं अभी 2 साल से पढ़ रही हूँ इस कॉलेज में, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे रैगिंग होता है। बट अगर फ्यूचर में बच्चे ऐसे सीनियर सोचे कि वो बच्चों की रैगिंग करेंगे, इट्स बेटर कि उनको पहले से बता दिया जाए कि ये क्राइम है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए जो रैगिंग करते हैं, अगर आपके साथ नहीं हुआ किसी और के साथ हुआ, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहिएगा। यही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एंजाइटी ट्रॉमा बहुत ज़्यादा फैलता है। बच्चे इवनली सुसाइड करने का सोच लेते हैं कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, इससे बचना हो। माँ बाप को नहीं बता पाते। बट मतलब जैसे ड्रामा किया गया और इसमें दिखाया गया, तो अच्छी बात है कि बताया गया कि इसमें ये क्राइम है, नहीं करना चाहिए और इसके लिए लॉ है जिसमें हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, टीचर्स से कंप्लेन कर सकते हैं। इवन सेल्स होते हैं एंटी रैगिंग सेल्स जिसमें हम कंप्लेन करेंगे और ताकि रैगिंग ना हो। क्या नाम हुआ आपका। अंशु प्रिया।